देश में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर भारत नगर में 36 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मेवात के ईंट भट्टे पर काम करते थे और जब जांच पड़ताल के दौरान पुलिस की नजर इन पर पड़ी तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, जिसके बाद इन 36 के 36 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जल्द ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक अहम मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा समेत अन्य कैबिनेट के मंत्री भी शामिल रहे और इस मीटिंग में कई सारी तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई। और इस मीटिंग को लेकर के क्या कुछ कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, सुनिए। पूरी सरकार, सभी मंत्री, सभी विधायक और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, लाखों शिव भक्त जो दिल्ली में कावड़ लेकर के आते हैं, उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान सरकार उनको पूरी तरीके से सहूलियतें देंगी, सुविधाएं देगी और वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। जो धांधलियां, जो गड़बड़ियां पिछली सरकारों के समय में कावड़ के नाम के इस सहायता राशि में या उन व्यवस्थाओं में होती थी, पूरी तरीके से उसको कम करते हुए, उसको खत्म करते हुए सरकार काम करेगी और बेहद अच्छे तरीके से जिसका लाभ पूरी तरीके से उन संस्थाओं को मिल सके जिन संस्थाओं के लिए ये सहायता राशि दी जाती है या जो व्यवस्थाएं की जाती है, उसमें देरी ना हो, उसमें पूरी तरीके से हर चीज, सफाई से लेकर के टेंट हो, पानी हो, शौचालय हो, व्यवस्थाएं हो, लाइट हो, सुरक्षा हो, हर चीज इन कावड़ कैंपों को दी जाए। सरकार उसको पूरी तरीके से इंश्योर करेगी। अपने डीएम, अपने चेयरमैन, अपने मंत्रीगण, सबका सहयोग इसमें रहने वाला है। तो वो काम जो आज तक दिल्ली ने नहीं देखा होगा, इस बार हम अपने शिव भक्तों का वैसा स्वागत, वैसा सहूलियत उन्हें देने का प्रयास करेंगे। 12 जुलाई से कावड़ कैंप शुरू होंगे और शिवरात्रि तक। तब आपको बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इस मीटिंग को लेकर के जिक्र किया कि आखिर किस तरीके की तैयारियां कावड़ यात्रा को लेकर के की जा रही है। सुनिए मंत्री कपिल मिश्रा का ये बयान। दिल्ली में लाखों कांवड़ निकलते हैं, भोले भक्त आते हैं दिल्ली में और मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय लिया है कि इस बार जब भी कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए विशेष तैयारियां की जाएंगी, एक भव्य कांवड़ यात्रा दिल्ली में निकलेगी और उन्हीं विशेष व्यवस्थाओं के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। जो भी कांवड़ सेवा समिति के आयोजक है पूरे दिल्ली के, सबके साथ स्वयं मुख्यमंत्री जी और दिल्ली के कैबिनेट के मंत्रीगण बैठे हैं और एक शानदार और भव्य यात्रा इस बार दिल्ली में निकाली जाएगी और हम सब लोग हर एक कांवड़ यात्री की सेवा के लिए तैयार हैं। वहीं अगर हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें तो आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की फॉरेनर्स सेल की टीम ने अवैध रूप से रह रहे 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए लोगों में कुल 19 वयस्क और 17 बच्चे शामिल हैं। दरअसल पुलिस को यह सफलता भारत नगर थाना इलाके के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में खुफिया जानकारी और सतत निगरानी के आधार पर अंजाम कार्रवाई में मिली है। पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से 13 बांग्लादेशी पहचान पत्र और प्रतिबंधित IMO इंस्टॉल किए हुए 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि डीसीपी भीष्म सिंह ने कहा कि यह अभियान राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक रूप से चलाया जा रहा है और उसी कार्यक्रम का यह हिस्सा है। जिले की फॉरेनर्स सेल की टीम को भारत नगर इलाके के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए एसीपी राजीव कुमार की देखरेख और फॉरेनर्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में एसआई श्यामवीर सापन, हेड कांस्टेबल विक्रम प्रवीण, विकास यादव, कांस्टेबल हवा सिंह और दीपक बांगर आदि की विशेष टीम का गठन कर उनकी पकड़ के लिए एक
कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि टीम ने 13 जून को वजीरपुर जेजे क्लस्टर में गहन तलाशी अभियान के दौरान लगभग 25 फुटपाथ और 32 गलियों में तलाशी ली। जांच के दौरान एक संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और सख्त पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है। उसकी निशानदेही पर एक एक करके अन्य संदिग्धों की पहचान की गई और उन्हें भी पकड़ लिया गया। सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए बिना वैध वीजा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भारत में रह रहे थे, जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस पूछताछ में ये सामने आया है कि ये लोग पहले हरियाणा के मेवात जिले में एक ईंट भट्टे में काम करते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के डर से वहां से फरार हो गए। तब से ये लगातार स्थान बदलते हुए दिल्ली के विभिन्न फुटपाथ पर रह रहे थे और हाल ही में स्थानीय आबादी में घुलने मिलने के लिए किराए पर अपने ठिकानों की तलाश में भी लगे हुए थे। बता दें कि उनके पास से मिले 7 स्मार्टफोन में प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल किया गया है, जिसका उपयोग वे बांग्लादेश में संपर्क बनाए रखने के लिए करते थे। इसके अलावा 13 बांग्लादेशी ID कार्ड बरामद किया गया है, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हुई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है और पकड़े गए सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी कि हरियाणा में पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, छापेमारी की जा रही थी और जितने भी ईंट भट्टे होते हैं या फिर अलग अलग ठिकाने होते हैं जहां पर ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की खबर हो सकती थी, वहां पर पुलिस लगातार छापेमारी करके न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि इन्हीं गिरफ्तारी की डर से वो मेवात छोड़ करके दिल्ली आ गए और दिल्ली में अलग अलग फुटपाथ, अलग अलग एरियाज में रह रहे थे और जल्द ही ये आम लोगों में घुलने मिलने के लिए बकायदा किराए के ठिकाने यानी कि किराए के मकान की तलाशी भी कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर वो किराए के मकान में रहना शुरू कर देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और वो इसी तरीके से फिर जो भारत के फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर वोटर ID कार्ड हो, वो इजीली बनवा लेंगे। आपको बता दें कि कई स्थानों से इस तरह की खबरें सामने आई है जहां पर ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए देश के अंदर आते हैं और इसी तरीके से अलग अलग ठिकानों में रहना शुरू करते हैं और उसके बाद ये भारत के कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और फिर आम नागरिकों के बीच घुल मिल करके रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार के राज में इन तमाम घुसपैठियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।